Warm welcome to Shri Upendra Rai. May I now invite on stage founder Lifetimes, Shri Dilip Singh, to kindly join us onto the stage. Warm welcome to you, sir. And may I request Research and Distribution Head, ZMCL, Ms. Hemlata Sharma, to kindly join us onto the stage, inviting Ms. Sharma onto the stage. This is going to be a very interesting discussion, yet another interesting discussion. And without any further ado, may I request the moderator of the session, Mr. Avinash Pandey, to kindly take over. Over to you, sir. Excellent. So, first of all, good afternoon, everyone. We have on this dais currently about almost more than 100 years of experience of running news television in India. So, I am 100% sure that we'll get some guidance in the VUCA and VUCA multiplied by square world today. That technology has changed so much that we do not know where the dots are starting and ending. And that is why aptly it is being put as connecting the dots. What we'll do is that for the sake of convenience, हम इस meeting को थोड़ा English में रखेंगे ताकि जो language आप prefer करें आप उसमें बात कर सकें और अपनी बातों को आगे रख सकें. To start with, I'll start with the industry doyen Ravindra Narayanji, so to speak for 10 minutes and tell us where the dots are missing right now. The dots are actually not missing. Okay. The dots are getting connected. Right. वो ज़माना था early 90s and mid 90s जब आपको यूमेटिक टेप्स उठा के थाईलैंड या सिंगापुर अर्थ स्टेशन जाना पड़ता था कि ये टेप चला दो भाई तब ये ट्रांसमिशन होगा. फिर केबल ऑपरेटर वो बड़ी बड़ी 12-12 16-16 फुट की डिश लगाएंगे, सिग्नल लेंगे और वो दिखेगा. वी आर नाउ इन एन एरा वेयर एनी मोबाइल फोन होल्डर इज ए पोटेंशियल चैनल ओनर. वो अपना चैनल बिना लाइसेंस बिना किसी रेगुलेशन के दुनिया भर में लोगों तक पहुंचा सकता है. तो दैट बीइंग द सिनेरियो, the responsibility on the traditional channel owners, newscasters is more now to be more authentic, to be more relevant and to be more timely. अब हम वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि लोग हमें देखेंगे प्राइम टाइम में, खिड़की के बाहर एलियन खड़ा है, वो आपकी गाय उठा के ले जाने वाला है, आपको किडनैप कर लेगा. That sort of reporting is done for. तो आप ये बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट मीडियम खत्म हो गया है? खत्म नहीं हुआ है. It has to become more relevant. Okay. It has to become more authentic. Otherwise, मेरी गली के नुक्कड़ पे जो चाय वाला बैठा है वो ज़्यादा अच्छी खबर अभी के अभी मेरे YouTube पे दे देगा कि मोहल्ले में ये हो गया वो हो गया. I'll be watching that. I will not be wasting my time on the feed that I am being forced to watch in the name of news. तो आप ये बोल रहे हैं कि अब संजय का रोल खत्म हो गया, अब सभी लोग खुद संजय बने हुए हैं. Exactly यही हो रहा है और वो न्यूज़ सब जगह स्प्रेड कर रही है. बिल्कुल. तो अब मैं उपेंद्र जी के पास जाना चाहूँगा. उपेंद्र जी, आपने इतने साल आप इतने बड़े जर्नलिस्ट रहे, आपने बड़े बड़े सहारा के आप सीएमडी रहे, चलाया आपने उस इतने बड़े संस्थान को. अब भारत एक्सप्रेस आपने लॉन्च किया है. वेयर डू यू सी द नेक्स्ट गेम प्लेइंग इन द फॉर द न्यूज़ बिजनेस इन इंडिया? देखिए, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बेसिकली जैसा कि रविंद्र जी ने कहा कि डॉट्स आर बीइंग कनेक्टेड एंड वो कनेक्टेड हैं ही, आपस में जुड़े हुए हैं. मैं जो देखता हूं कि आगे आने वाले टाइम में जो इंडिया में जो सिनेरियो रहने वाला है, अपनी बात पूरा करने के लिए छोटा सा एक डेटा ज़रूर बताना चाहूँगा कि 1959 में हमारे देश में टेलीविज़न आया, 15 सितंबर 1959, और 16 सालों में 1975 तक सिर्फ 7 शहरों में टेलीविज़न की सेवा शुरू हो पाई. 1982 में पहली बार भारत को यह सौभाग्य मिला कि हम कलर टीवी पे कलर पिक्चर देख सकें. राइट. उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली. जैसे मैं इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और यहाँ तक के सफ़र को मैं 7 कालखंडों में बांट के देखता हूँ. पहला कालखंड था जब हम आदिम युग में थे, जब हम गैदरर्स हंटर्स युग में थे, और हमारी औकात अगर स्पीसीज में देखी जाए तो कीड़े मकोड़ों से ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा थी. बाकी जंगल का हर जानवर हमें डराता था. सूर्यास्त होने से बहुत पहले हम छुप जाते थे और दोपहर होने के बाद हम निकलते थे. जुगाड़ देख के कुछ खाने पीने का महीनों में 2-4 बार मिल जाता था.
हमारी ऐसी शुरुआत हुई जब हम आदमी के रूप में आए। कहा जाता है, भाई वैज्ञानिक बताते हैं कि 450 अरब साल इस पृथ्वी की उम्र है, जिसमें से आधी उम्र पृथ्वी, आधी से ज़्यादा इस पृथ्वी को हो चुका है। कभी सूरज भी ठंडा पड़ जाएगा, कभी ये पृथ्वी भी ब्लैक होल में समा जाएगी, जो स्पेस साइंटिस्ट बताते हैं। तो अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि पहला युग वो था जो गैदरर्स हंटर्स का युग था। दूसरा युग वो था जब हमने आग का आविष्कार किया। आग के आविष्कार ने आदमी के हाथों में इतनी ताकत दी कि आदमी जंगल के शेर, भालू, चीते सबको डराने लगा, और फिर आदमी के हाथ में सत्ता आई। ये दूसरा युग था। तीसरा युग, जब आदमी ने आग का आविष्कार कर लिया तो आदमी ने ये सोचा कि अब हम एक सभ्यता का विकास करते हैं, तो आदमी ने खेती शुरू की। कुछ खाने पीने की जो पसंदीदा चीज़ें थी, जंगल से उनके बीज इकट्ठा करके 2, 4, 5, 10 लोग समूहों में रहना चालू किए। इसको मैं तीसरा कालखंड मानता हूँ। चौथा कालखंड आया जब आदमी ने यात्राएं शुरू की, जब आदमी ने चलने के साधन बनाए और छोटे मोटे खुरपी कुदाल जैसी चीज़ें ईजाद की। ये चौथा कालखंड मानता हूँ। मैं पांचवा कालखंड मानता हूँ जब साम्राज्यों की स्थापना हुई, जब आदमी पूरी तरह से सिविलाइज हो गया, कपड़ा लत्ता पहनने लगे, आदमी आदमी की तरह दिखने लगा। ये पांचवा कालखंड आया। और उसके बाद छठवां कालखंड में मानता हूँ जो आने में करीब करीब लाखों वर्ष लग गए, जब छोटी बड़ी मशीनों ने अपनी जगह बनाई, आदमी ने मशीनों की खोज की। एक कहानी बताता हूँ, यह सच्ची कहानी, सब जानते होंगे। जब बाबर भारत में तोप लेके आया था तो हम तलवार और भालों से लड़ रहे थे। तो महाराणा प्रताप से किसी ने कहा कि भाई आदमी कितना भी बहादुर हो और सामने वाला कितना भी कायर हो, अगर उसके हाथ में बंदूक और गोली है, तोप के हथगोले हैं, तो बहादुर क्या कर लेगा? बहादुर मारा ही जाएगा, कायर जीत ही लेगा। तो टेक्नोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंस समझ में आया। मैं छठवां कालखंड मानता हूं जब आदमी ने छोटी बड़ी मशीनें बना ली, छोटे बड़े कलपुर्जे बना लिए, हथकरघे बना लिए, तमाम चीजें सेमी ऑटोमेशन मोड पे आ गया। और सातवां कालखंड मानता हूं जब पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया पूरे देश में, जो 16वीं शताब्दी से लेकर के इस 20वीं शताब्दी के अंदर का ये जो कालखंड है। अब और आठवां कालखंड में उसको मानता हूं जो जिस युग में हम जी रहे हैं, जो एआई का युग है, जो स्टार्टअप का युग है। अब हमारे पास इतनी असीम संभावनाएं हैं कि हजारों डॉट्स क्रिएट करके हम एक नई चीज बना देते हैं, उसको जिसको आजकल स्टार्टअप कहा जाता है अंग्रेजी में। ऐसा दिमाग हमारे देश में लोगों के पास रहा। शायद ये जो स्टार्टअप से आगे की चीजें हैं, अमेरिका की जो टॉप 10 कंपनी है उनके सीईओ हमारे इंडियंस ही हैं। अब रही बात टेलीविजन की कि हम टेलीविजन को किस रूप में देखते हैं, मैं तो अब ये देखता हूं कि हमारा ये फोन जो है एक बटन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा आगे आने वाले समय में। एक छोटी सी चिप हमारे हाथ में रहेगी, जिसको चिप को हम जब चाहे लगाएंगे, सोते वक्त चिप को निकाल देंगे, कान में बटन निकाल देंगे, मोबाइल ऑफ हो गया। और जब हम जगेंगे उस चिप को इसमें लगाएंगे, परमानेंट पोर्ट होगा हमारे कलाई में, जिसमें एक छोटी सी चिप हमें लगानी होगी और हम वर्चुअल कहीं भी ऐसे अपना हाथ करेंगे, वर्चुअल देख सकते हैं। और वो स्क्रीन जिसके हाथ में वो चिप होगी वही देख पाएगा, दूसरा नहीं देख पाएगा। जो मोबाइल का नया वर्जन आने जा रहा है, इलान मस्क का मोबाइल ये कहता है कि भाई जो मार्केट में आएगा कि उसको कभी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कोई सिम कार्ड लेना ही नहीं पड़ेगा। वो इस रोशनी से भी चार्ज हो जाएगा, बाहर सूरज की रोशनी से भी चार्ज हो जाएगा। यानी जहां है वो अपने बराबर की एनर्जी इस इकोसिस्टम से ले रहा है, चार्ज हो रहा है। आपको कोई नंबर नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है स्टार लिंक के जो सैटेलाइट हैं स्पेस एक्स के, वो ऑलरेडी आपको नंबर अलॉट कर देंगे। आप उस पर भी टीवी देखते रहिए, अपने वर्चुअल हाथ में जो आपके पोर्ट लगा है उस पर भी आप जो चाहिए देखते रहिए। यानी कि ये जो मोबाइल हमारा है अब ये बटन के आकार में हो जाएगा, इतना सूक्ष्म हो जाएगा। मुझे याद है जब 90s में मैं BBC रेडियो सुना करता था तो कैलाश बधवार जी थे, विज्ञान का एक कार्यक्रम पेश करते थे। तब फ्लापियां आती थी, तब ये जो बड़े बड़े टेप आते थे। चूंकि बचपन से ही मेरा झुकाव रहा, 28 साल हो गए, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से था, तब से इस विधा में मैं काम कर रहा हूं। तो जब जो बड़े बड़े टेप आते थे वो छोटे छोटे चिपों में कन्वर्ट हो गए। उससे पहले मिनी टेप आया, डीबी आया, मिनी टेप आया, मिनी टीपी के बाद जो डेक्टाफोन वाला और छोटा टेप आया रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसके बाद अब वो छोटे छोटे चिप में कन्वर्ट हो गए। और अब उससे भी ऊपर टेक्नोलॉजी आ गई। जो न्यू जनरेशन मोबाइल आने वाले हैं
उसमें मोबाइल नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। वो इसका मतलब कि वो डेटा एक छोटे से चिप में रहेगा, उसके एक छोटा सा पोर्ट आपके हाथ में रहेगा, वो छोटा चिप आप लगाएंगे तो आपका मोबाइल चालू हो जाएगा, निकाल कर रख देंगे सोते टाइम तो मोबाइल बंद हो जाएगा। और वो पैरेलल व्यवस्था रहेगी कि आपके स्मार्ट टीवी पे या दूसरा कोई आप डिवाइस चाहते हैं कि रात में क्या मैसेज आए उसको एक बार में मैं देख लूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं, या जग के उस अपने मोबाइल को ऑन करके भी देख सकते हैं। इस तरह के मोबाइल की कल्पना लोगों ने कर रखी है। दूसरी बात, आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। 2050 तक इस पूरी दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से, हाइड्रो टेक्नोलॉजी की मदद से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से आसमान में उड़ने वाली कारें बनेंगी और सारी की सारी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो 4 पहियों वाली गाड़ी हम देखते हैं सब बदल जाएगा। तो जो टीवी का मीडियम है ये और तेजी से बदलेगा। जैसे आज करीब करीब भारत, पूरी दुनिया में 550 करोड़ लोग टीवी या किसी न किसी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं। भारत में 117 करोड़ लोग मोबाइल से टीवी देखते हैं, जिसमें 18 से 25 साल के बीच के जो युवा हैं करीब 86% अपने मोबाइल पे टीवी देखते हैं। जो ट्रेडिशनल टीवी है उसको देखने वालों की संख्या डे बाय डे धीरे 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 घट रही है। वो क्यों घट रही है? क्योंकि जहां भी आयोजन करना पड़े, यानी कि अभी बात हो रही थी हमारी अविनाश सर की, तो मैंने बोला कि भाई टीवी देखने के पीछे हम अब इतने ज़्यादा सुविधा परस्त हो गए हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए देन एंड देयर चाहिए। यानी कि भाई हम 5 स्टार होटलों में जाते हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में मैं जाता हूँ, बाथरूम में भी टीवी लगा रखे हैं कि भाई अपना उस टाइम में भी अपन टीवी चाहे तो देख सकें। लेकिन वो बाथरूम वाले टीवी को भी रिमोट से ऑन करना पड़ता है, चैनल बदलना पड़ता है। लेकिन जो आपके हथेली के बराबर का फ़ोन है वो आपको और सुविधा देता है, और उसी सुविधा ने आदमी के पूरे मनोविज्ञान को बदल के रख दिया है। और आगे आने वाले समय में न फोन रह जाएगा न हार्डवेयर रह जाएगा। आपको टीवी देखने के लिए भाई एक कुर्सी तो चाहिए, कम से कम खड़े खड़े तो देखेंगे नहीं। सामने एक दीवार चाहिए उस पर टीवी टांगने के लिए, उसके लिए वायरलेस या वायर कनेक्शन चाहिए, उसके लिए जो है आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एक जगह बैठना पड़ेगा। लेकिन मोबाइल क्या करता है? आपको एक साथ 10 काम करने की सुविधा देता है। यानी आप मोबाइल पे जो देखना चाहते हैं आपने म्यूट करके देख दिया, वो भी देख रहे हैं, काम भी कर ले रहे हैं, दूसरे आदमी को बीच में पॉज करके बात भी कर ले रहे हैं। यानी आप मल्टीटास्किंग हैं। तो मल्टीटास्किंग बनाने में मोबाइल आपकी मदद कर रहा है। वो आपसे आपकी सुविधा छीन नहीं रहा है, बल्कि आपकी सुविधा बढ़ा रहा है। कहा गया है कि आदमी से प्यार करने में खतरे भी हैं और सुविधा भी हैं, लेकिन वस्तुओं से प्यार जल्दी इसलिए हो जाता है कि वस्तुओं से प्यार करने में सिर्फ सुविधा ही सुविधा है। अब इस मोबाइल को मैं इस पॉकेट में दबा के रख दूं या इस पॉकेट में रख दूं, इसको तोड़ दूं फोड़ दूं, बेचारा कहाँ रिएक्शन देने वाला है। लेकिन अगर जिससे हम मोहब्बत करते हैं अगर उसको हम तोड़ने फोड़ने लगे तो रिएक्शन देगा। हो सकता है कि गाली भी दे, हो सकता है कि आपकी प्रेमिका रूठ के चली भी जाए मम्मी के घर। तो कहने का मतलब है कि वस्तुएं हमें बहुत गहरी सुविधा देती हैं। हमें वस्तुओं के प्रति समर्पित नहीं होना है, वस्तुएं हमारे प्रति समर्पित हैं ही। इसलिए वस्तुओं से जुड़ी कोई भी चीज जिसमें आत्मा नहीं है, जिसमें सांस नहीं धड़कती, वो आज एआई के बारे में 1 मिनट और बात कहना चाहूँगा। आज एआई के बारे में इतना मिसकंसेप्शन है कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो वर्ल्ड का जो डेटा बता रहा है कि करीब 80 करोड़ नौकरियां जाएंगी तो 95 करोड़ नौकरी मिलेगी। यानी कि 15 करोड़ नौकरी एआई के आने से प्लस होने वाली है, नौकरी जाने वाली नहीं है। लेकिन लोगों के बीच का डर यह है कि एआई आदमी की जगह ले लेगा। एआई कभी आदमी की जगह नहीं ले सकता। मैं आज एक चुनौती दे रहा हूं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हो, जिस दिन दाल चावल खाने के बाद कोई एआई खून बना दे, उस दिन मैं मान लूंगा कि परमात्मा की सत्ता हार गई। चलिए, बहुत अच्छा उपेंद्र जी। सो आप बोल रहे हैं कि अब जो जमाना आ रहा है वो कन्वर्जेंस का है और ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग टेलीविजन इज डेड। हेमलता, आप तो डे 1 से इस इंडस्ट्री में हैं। केबल आपने शुरू किया, फिर आपने डिजिटाइजेशन ऑफ केबल किया, अब सैटेलाइट पे गए, हिट्स बनाया, तो ये सब तो ऑब्सोलीट हो गया, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एक ज़माना था। अविनाशी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सबके मन में सवाल है। दिन भर अखबारों में, टीवी चैनल पे, सैटेलाइट में यही डिबेट चलती रहती है, भी लीनियर टीवी का क्या होगा, रहेगा कि जाएगा, रहेगा कि जाएगा। मैं सिंपल एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक ज़माना था कबूतर के पाँव में डाल के चिट्ठी भेजते थे, फिर डाकखाने में भेजने लगे, फिर फैक्स करने लगे, फिर मेल करने लगे। इवॉल्व हो रहे हैं।
हम शुरू हुए थे कि बहुत बड़ी सी एक छतरी लगती थी, मैंने खुद खड़े होकर 20 से 24 फीट की छतरियाँ लगवाई हैं पूरे इंडिया में, तारे खिंचवाई हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आज मैं CTV के दौर में जब हम आज इस कनेक्टिंग डॉट पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ हमने एक बहुत बड़ी यात्रा तय की है. ये डिपेंड करता है कि आज अगर मैं रिसर्च बैकग्राउंड से हूँ, थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूँगी कि 298 मिलियन होम्स है, उसमें 217 मिलियन में टीवी हैं, 80 मिलियन आज भी बैठा है बिना टीवी के. अगर स्मार्ट टीवी की कीमत कम होगी तो वो खरीदेगा, क्यों नहीं खरीदेगा, और अवेलेबल है आज 15,000 की रेंज में शुरू हो गए हैं. तो 80 मिलियन की तो वो एक स्कोप है ही. दूसरी बात है कि न्यूज़ क्या होती है, ये तो हमने अपने दिमाग में सोच रखा है कि न्यूज़ ये है या न्यूज़ नहीं है. न्यूज़ का मतलब कम्युनिकेशन है, हम क्या कहना चाहते हैं. आज हमारे देश की पीढ़ी और वर्ल्ड की पीढ़ी अलग अलग जनरेशन में है, कहीं पे एजेड लोग ज़्यादा हैं, कहीं यंगस्टर्स ज़्यादा हैं. हर कंट्री का अपना अपना डेमोग्राफिक है. हमारे कंट्री का डेमोग्राफिक है कि हमारी यंगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो एक नए एक्सपेरिमेंट AI के दौर में काम करना चाहेगी. जो हमारी लीनियर इंडस्ट्री है, अगर वो उसका एक्सपीरियंस इंप्रूव नहीं करती, AI या मशीन लर्निंग के थ्रू उसको फीलिंग नहीं देती, तो वो क्यों जाएगा. आज आप देखिए, आप एक ऐड देखते हैं, आप सड़क से पार किए, गूगल आपका देखता है, आप एक होर्डिंग पे रुके हो, शाम को सारे वो एडवर्टाइजमेंट्स निकल के आएंगे आपके लिए. क्यों So नहीं as a company, what do you think where you should investing the next dollar for this industry? I think traditional and the CTV both will coexist, but Both will coexist. Yes, but And just both will grow? both will grow, but CTV definitely is moving very faster. Okay. अगर मैं UK और यूरोप देखूं, मेरा आजकल इंटरनेशनल से इंटरेक्शन होता है, मैं इंटरनेशनल CS देख रही हूँ, हर कंट्री में बात होती है. US का ट्रेंड डिफरेंट है. US का ट्रेंड को जनरली इंडिया फॉलो करता रहा है, जो चाहे वो आपका खाने पीने का ट्रेंड हो, चाहे वहाँ की कॉफ़ी हो, हम चाहे हमारे कपड़े हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, हमने काफ़ी उनको फॉलो किया है. बिकॉज हमारे दोनों की इकोनॉमी में भी डिफरेंट, बट देन वी फॉलो द ट्रेंड. सो व्हाट आई फील इज यूरोप एंड UK का एक ट्रेंड है कि आज भी 70% लोग मोबाइल पे नहीं, टीवी पे देखते हैं, और टीवी में CTV का परसेंटेज बहुत हाई है. नहीं, जैसे स्टेट ऑफ बिहार है, it actually escaped television completely. Yes. It went from newspaper to mobile. Yes. So the gap that we are seeing in the TV data, saying that there are so many households which does not have television, it is largely coming from the Bimaru states where people directly move from newspaper to yes, mobile. उस स्टेट के So they are not going to come back to TV. It doesn't make a difference because what I'm just saying is अगर लीनियर जो बिजनेस है वो उसे एक एक्सपीरियंस देता है, वो ओपन है, वो उसके जो रील या शॉर्ट फॉर्म्स है या वो इनोवेशन देता है. आज हर किसी को सुविधा चाहिए, सारे फॉर्मेट को एग्जिस्ट करेंगे बट ऑब्सोलीट नहीं होंगे, ये नहीं कहा जाता. अगर कोई चेंजेस नहीं लाए जिस फॉर्मेट So में as a चल रहे company, हैं, where you are investing the next money in? AI or CTV is definitely a CTV? big market, Okay. very big market. Awesome. We'll come back to you. I want the latest, the youngest boy in our group is Dilip, because he just started a 24/7 news channel in an era where everybody is a broadcaster and everybody is a publisher. How do you see yourself going in this maze where there are already too many players, probably more or less giving the same headline and more or less same graphics? But why? I also want to ask you why. That's a question I'll definitely answer. But first, I'd like to thank Aviskar Group, and we are at convergence stage. We have a distinguished panel and a great moderator, and of course, distinguished guests here. I think we need to look at. I think we need to look at India in the way India is. It's a unique country. We have nearly touching 1 billion internet user. We will be soon touching 1 billion mobile device, smartphone. 650 towards, and it's going to be growing, and we are moving towards that. 65 million connected TV homes soon this year. That is what is the projection. And interestingly, most excitingly, online news use in India, we are second largest after China. No country matches our online news consumption. We are second largest. We have... There is a news also in China? Sorry? Sorry, I'm just asking a question. Yeah, please. You're saying that Chinese consume more news than India, so... No, Chinese has more online news user. Okay, all right, okay. And they are number one, we are number two. Okay.
and most exciting, and also internet. Okay. Apart from that, the most exciting part, we had 220 million cable and satellite TV homes in India, which is little come down, but nevertheless, it's exciting to see that Right. cable and satellite TV also coexisting here. Right. That's another way. GTPL is launching hits. That is what I just, I came to know about it, that they are launching hits. They're launching hits now? Yes, that's what they took. The hits came in 1990s. No, hits had only, I'm sorry, but just have to, two company had license. One started earlier, Z started earlier. Right. Then shut it down, and then it was NSTPL which started and had to shut it down. Yeah, so there were two. What I was trying to say that we are a unique country and we have a unique ecosystem here. We have internet, we have smartphone, we have connected device, and we have cord cutting going on continuously. In my society in South Delhi, where I live, there's now only 2 out of 112 homes. If I go by a sample, the only 2 household has a cable and satellite connectivity. One I have. I watch DTH because it's convenient for me. I actually failed to do many times when my son watch connected TV, but I watch DTH. I watch channels on my DTH. I watch. So you are saying the convenience of moving from one content to another content is easier in cable and satellite? What I'm saying is we are a unique country and all of us are different and we have a different habits. And the technology which has done a wonderful thing is it has brought personalization. So all of us are going to be using different kind of, as we feel good about. So you were saying television is getting personalized, Dilip, right? The Which is very ecosystem interesting. will. Which is very interesting point, and I'll move to Ravinderji, Yes. who has spent almost 3 decades in the television business now. We started early in 1990s, and today, what we see the biggest problem in our business has been so far is the cost of doing the business. 95% of the costs are fixed. Where do you see this AI coming in, and what impact it is going to make to our this one? And for this session, anybody can drop in if they have, you have So point I'll of give view. you a larger perspective to this question. Besides the cost, we must see what is happening around the globe. Right. And what is happening in India. Around the globe, हम US को बहुत developed और ये सब मानते हैं. That is a country infested with piracy. Despite everything, they have not been able to solve it. Canada has not been able to solve it. Australia has not been able to solve it. So much so, इतना वहाँ बुरा हाल है. Dish TV अब सारे इंटरनेशनल चैनल्स इंक्लूडिंग इंडियन चैनल्स DTH से हटा के सिर्फ स्लिंग पे लाने वाला 1 अप्रैल से. Because subscribers have moved away. They don't care about regulation. They don't care about legitimacy or this or that. They care about ease. They go to a radio shop or a store or a pawn shop. They buy a box. वहाँ वो बोलते हैं डिब्बा दे दो. But there is a big piracy there, and Everywhere except India. yeah, we have controlled it very, very well. I'll come to that, how and why. And why it is not happening around the world. Despite heaviest of the law and orders, laws, securities and all that, US has not been able to solve it, Canada has not been able to solve it, Australia, bigger markets have not been able to solve piracy because they go by the book. And they have no control over a IPTV box which has a server in China or Scandinavia or Russia or somewhere else. They can do nothing. They can only go to a shop owner and say, ye mat becho. If he sells it, there is no law to prevent it. Anyhow, I'm not going to the legalities of it. I'm saying market is changing. Availability of content is now at my convenience. You buy a Fire Stick or an app, it will give you 18,000 channels in one app. All my PTC I've seen, all my Europe feed, US feed, Canada feed, Australia feed, Middle East feed, all are available on that box. A viewer can choose which one I have to buy. We were fighting with it for a decade or so. The piracy should be stopped in those countries. We are losing subscription money. Ultimately, we have to give up, change the model and come back to free model where advertiser pays.
eyeballs are counted and they pay. In Europe, we became free to air almost 12 years ago when everybody was in pay. Today, everybody is forced to go free. So you're saying ad-funded model is now the future. Is the future. सबसे बड़ा ट्रबल हिंदुस्तान में But ये I है। have a question to people out here, and there is someone who is doing the digital measurement sitting in the audience, Pankaj. Today, for many years since the time we started business, and we are all seasoned broadcasters sitting here, for 30 years this was a walled garden created by us. We produced our own content, we uplinked on the satellite, we distributed through our own cable networks, where we had a partnership, and we went to the advertiser and sold our ads. अब वो चेंज होने वाला है। Today, apart from making the content, nothing is in your hand if you come in this digitized era. नहीं नहीं, even the government is the changing the business is under regulation. threat, and all of our business is under threat. So I want each one of you to speak as to what we are going to do. See, technology whose time has come, you cannot replace it, right? You cannot do anything, and you just started the business. So what is that one should do to make the business still viable? मैं बताता हूँ। I'll And tell you you, compete with the new as content providers who are just sitting anywhere and starting with their iPhone and start streaming the content. yes. So the future जो आने वाला है ना, उसमें यही होने वाला है। Government is going to change the regulation very soon. The mandatory broadcasts of signal for uplinking and downlinking through satellite is going to be abolished. You can now uplink and downlink through fiber, through cloud, that's a very good move. But it also gives you opportunity to get local advertising, to do differential programming. My programming for Jalandhar now can be different from my programming for Delhi. My advertising can be different. I can't do anything with satellite, one beam. एक ही ऐड चलेगा, उसी का पैसा मिलेगा, चाहे वो रेलेवेंट है मेरी ऑडियंस को या नहीं है, तो वो चेंज होगा। दूसरी बात ये है, जब तक ये बार्क वाला सिस्टम रहेगा, ये लीनियर टीवी आउट नहीं होगा, very soon the television rating points TRP will be replaced by CRP. People like Pankaj will move in where they will give you content rating point. टीवी पे इतने ने देखा, यूट्यूब पे इतने ने देखा, जियो पे इतने ने देखा, एयरटेल पे इतने देखा, टोटल कंटेंट का रेटिंग पॉइंट ये है। अब ऐड दो। बहुत अच्छा, all बहुत these ही big अच्छा, बहुत अच्छा channels, suggestion. all these big channels who have colluded with advertising agencies, big groups, and cornered 80% of the advertising money in their kitty without doing any innovation. You don't see any innovation in GCs or the big news channels. So far, जैसे वो 10 साल पहले ब्रॉडकास्ट करते थे, जो FPC होती वही अब है, प्रोग्राम नए बन जाते हैं, इनोवेशन हो रही है सिर्फ रीजनल टीवी में और छोटे जो नए चैनल आ रहे हैं उनमें, और जो कनेक्टेड टीवी में फास्ट चैनल आ रहे हैं उनमें। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर रेवेन्यू ऑन व्यूज। कितने लोगों ने देखा, जितनों ने देखा उतना ही पैसा मिलेगा। तो कंटेंट विल एक्चुअली बी द किंग नाउ। बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं, जो कनेक्टेड टीवी या जो कन्वर्जेंस हो रहे हैं, उसमें जो एक फियर हमारे जैसे ब्रॉडकास्टर को है या अविनाश सर जैसे ब्रॉडकास्टर को है, वो फियर तो रहेगा। लेकिन हमारे एक सहयोगी हैं, वो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में शायद कोई गांव है जहां पे एक ही गांव में लोगों ने 200 यूट्यूब चैनल बनाए हैं और गांव में आपस में चंदा करके 40 लाख रुपए लगा के एक स्टूडियो बनाया है, और उसमें हर यूट्यूबर जो है अपना अपना ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए टाइम स्लॉट बुक होता है, उसी हिसाब से वो अपना काम करते हैं। तो जैसे मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए, डरता बहादुर भी है, डरता कायर भी है। लेकिन बहादुर डरता है फिर भी करता है, लेकिन कायर जब पलंग के नीचे छुप जाता है तो फिर निकलता नहीं वो, कि पता नहीं बाहर क्या होने वाला है। इस दुनिया में एक आदमी को मैं आज उस एग्जाम्पल पे, इस कसौटी पे रखना चाहूँगा कि वो सही में बहादुर है। वो, उसका नाम है इलॉन मस्क। कि भाई अभी तक स्पेस के सेक्टर में काम करने वाला पहला आदमी जो 3 बार लगभग बैंकरप्ट होते होते बचा। 3 बार उसने अपनी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में स्थापित करने की कोशिश की, तीनों बार सैटेलाइट ब्लास्ट कर गए। चौथी बार उस आदमी ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ, घर मकान दुकान सब बेच दिया, जो कुछ भी था, जितना उधार ले सकता था सब ले लिया। और पहली बार वो सफल हुआ एक प्राइवेट आदमी होते हुए जिसने कभी स्पेस इंजीनियरिंग का एस भी नहीं सीखा था। इसलिए उस आदमी को बहादुर कह रहा हूं यहां बैठ के। उसने चौथी बार के अपने प्रयास में और अपने सैटेलाइट को
अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया और उसको पहला कॉन्ट्रैक्ट नासा ने दिया $3 बिलियन का। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो आदमी बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच गया था, सब कुछ हारने की कगार पे था और वहां से लौट के आया। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस कन्वर्जन की दिशा में अपना सहयोग दिया है या जिन्होंने थोड़ा बहुत रिस्क लिया और उस रिस्क के साथ जिन लोगों ने भी ट्रेवल किया, वही लोग असली में इस समय को बदलने की दिशा में पहले कदम बढ़ाने वाले लोग के रूप में याद किए जाएंगे अगर कोई इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो। जैसे स्पेस इंजीनियरिंग में ये कितना बड़ा कदम है कि जब इलान मस्क ने नासा के इंजीनियरों से जब पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला, जब वो इंटरेक्ट कर रहे थे, बात टेक्नोलॉजी की हो रही है तो इसकी भी कर लेते हैं कि भाई जो इतना पैसा हम खर्चा करते हैं, क्योंकि भाई उसको तो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसका ये कहना था कि भाई इसी कॉन्ट्रैक्ट में मुझे आपने इतना काम बता दिया है, तो जो रॉकेट मैं बना रहा हूं वो एक बार आसमान में जाता आप उसको विस्फोट कर देते हो। मुझे ये मेरी समझ ये कहती है कि वो आसमान में गया, उसको आसमान से वापस भी तो बुला के उसी पैनल पे स्टैब्लिश किया जा सकता है जहां से हम उसको टेक ऑफ कराते हैं। तो नासा के वैज्ञानिकों ने कहा ये तो ग्रेविटी के सिद्धांत के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने बोला कि ये सिद्धांत कब आया था? बोला जब न्यूटन ने दिया था। बोला उसके बाद, न्यूटन के बाद किसी ने सोचा नहीं? मैंने सोचा है, मैं करके दिखा दूंगा। और उस आदमी ने करके दिखा दिया। अगर यहां बैठा हर आदमी ने इलान मस्क के उस पर ट्विटर पे, इंस्टा पे आप जाइए, बहुत टाइम तक तो उसने पिन करके रखा कि जो रॉकेट आसमान में गया और वापस उसी पोर्ट पे आके स्टैब्लिश हो गया। ये कितनी बड़ी बात है, ये सोचने की बात है। जिन लोगों ने सोचा, अब वाइजर जो 6 उपग्रह छोड़े गए, जिनका काम था कि इस पृथ्वी के बाहर भी कोई और यूनिवर्स है जहां कोई सभ्यता रहती है। अब वो सन 70 में 6 उपग्रह छोड़े गए, जिसमें से 4 नष्ट हो गए, 2 बचे हुए हैं। अब जो 2 बचे हुए हैं उसकी, वो बड़ा सीक्रेट मिशन था नासा का। जब जो 2 बच गए तो उसकी कहानी फिर दुनिया के सामने आई। हमारे जैसे लोगों ने, जो थोड़े पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा सुनते हैं, उन्होंने सुना कि भाई उसमें इस वर्ल्ड पे जितने तरह की धरती पे भाषाएं हैं, जितने तरह के संगीत हैं, जितने तरह की चीजें हैं, सब वहां पे रिकॉर्ड की गई। इसको रिकॉर्ड करने में 30 साल लगाया अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, और रिकॉर्ड करके उन वाइजर्स को, उपग्रहों को वापस भेजा अंतरिक्ष में। 4 का पता नहीं चला, 4 नष्ट हो गए, 2 अभी भी हैं जिनसे सिग्नल आते हैं। वो करते क्या हैं, अलग अलग आकाश गंगाओं में जाकर के वो उपग्रह अलग अलग तरह की आवाजें छोड़ते हैं, और आवाजों को छोड़ने से कोई सभ्यता अगर उनको उस सिग्नल को रिसीव करे, कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो वो तुरंत सूचना पृथ्वी पर नासा के कंट्रोल सेंटर में भेज देंगे कि हमारा संपर्क ऐसे किसी से हुआ है। तो कहने का मतलब है कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, हर पल बदल रही है। हमारी हर सांस एक नई सांस है। कहने वालों ने कहा कि यू कांट इंटर इन सेम फ्लोइंग वाटर, यू कांट इंटर ट्वाइस इन द सेम फ्लोइंग वाटर। माने बहते पानी में, उसी पानी में आप पैर दोबारा नहीं रख सकते, क्योंकि जब एक बार निकाल के पैर दोबारा रखेंगे तो पानी निकल चुका होगा। तो टेक्नोलॉजी का काम ही है बदलना, हमारी सभ्यता का काम ही है एक जगह से क्वांटम जंप करके दूसरी जगह छलांग लगाना। लेकिन डर हमारा मूल स्वभाव है। 4 चीजें प्राणी मात्र में भी हैं, वो रहेंगी। उसी डर के साथ हम ग्रो होंगे। ये एक ट्रांजिशन फेज है। कन्वर्जेंस एक्सपो में जो हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम इसी बात को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये जो बाहर जितने स्टॉल लगे हुए हैं, ये एक चीज से दूसरे चीज को सिंक्रोनाइज करने की सुविधा देंगे हमारे हाथों में। हमारे हाथों में एक नई तरह की ताकत देंगे, जो अगर सारी चीजें आपस में मिले और एक नया प्रोडक्ट, एक नई चीज, एक नई दुनिया को बनाने में मदद करें। जैसे इलान मस्क के डिटैचेबल ट्यूब से सुनीता विलियम्स और उनके 4 एस्ट्रोनॉट साथी आए, तो पूरी दुनिया हैरानी में है कि यार ये आदमी ने क्या कर दिया। उसी तरीके से छोटे छोटे हाथों से करोड़ों लोग मिलकर के दुनिया को रोज बदल रहे हैं। इलान मस्क आज की डेट में दुनिया का लीडर है, पहला ट्रिलियनेयर बिजनेसमैन है। तो उसने ये हिम्मत दिखाई, ये साहस किया, और हर युग में ऐसा कोई ना कोई एक बेंचमार्क होता है जिसके बारे में जमाना बात करता है। आज जो बात कर रहे हैं रविंदर जी कि भाई ये अपलिंक डाउनलिंक, हम लोग बर्बाद हुए जा रहे हैं अपलिंक डाउनलिंक और ये कैरेज फी दे करके डिश टीवी और डेन हैथवे को।
That is still part of the. It was part of the broadcast bill. but has it not will- come yet. it will But happen. It must come. It must come will because there happen. has to be multiple agency to tell you the data. आपको पता है अविनाश जी कि बार्क ने भी एग्री किया है कि मैं Yes, सीटीवी they've पे अपने agreed. पैनल लगाऊंगा और उसकी मेजरमेंट करूंगा और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन But रिकॉर्ड broadcasters are not agreeing on As of the now, methodology. because- But Mafia, Philip, my question mafia. to you also is that look, you can take the microphone and tell us that you have just started a news channel. What is the new thing that you are doing in technology and the cost measurement so that the business you are saying is more viable and more presentable? The two parts of it, what Upendra ji said कि भाई डर के तो आप बैठ नहीं सकते हैं, अगर आप एक काम जानते हैं तो करेंगे आप, और मुझे और कोई काम आता नहीं है न्यूज़ के अलावा तो मैं यही काम करूंगा। एक तो ये पहली बात है कि क्यों आया, और कोई काम जानता नहीं हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि अपॉर्चुनिटी, एज आई सेड, इंडिया इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इट्स अ यूनिक कंट्री, इट हैज ह्यूज, एवरी क्राइसिस दैट वी face today, it brings an opportunity. Connected TV is not a threat. Mobile is not a threat. Mojo is not a threat. Technology does miracle. Only God and technology, only these two does miracle. God करते हैं तो हम चुक जाते हैं, टेक्नोलॉजी कर रहे थे। उपेंद्र जी लगातार एलन मस्क की तारीफ इसीलिए कर रहे हैं कि he has done miracle. तो इस मिरेकल से हमें बचना नहीं है. We cannot run away. We must use this miracle, utilize this and make money out of it. If Elon Musk can, if Facebook can, if YouTube can, I think in India the television consumption still remains very high. That's number one. And you can take your television to all other devices. Connected TV is yet another opportunity to monetize it. When and how? हमने तो भारत में कभी नहीं देखा है कि भारत में सरकार ने कभी भी कोई पहले से कानून बना लिया हो। यहाँ पहले टेक्नोलॉजी हमेशा लीड किया है, फिर कानून तो उसके बाद हमेशा है। तो वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दैट, वी मस्ट look at every opportunity, and I believe because we have a great opportunity in terms of we have 140 million people in India and a billion of other people outside the world, and we are connected with the world. So we can, everybody has a lot of interest in India. We must get this Indian opportunity to outside India. That's number one. And my television, what I look at the television is not just the one screen, that linear screen. Television today is a much bigger. We can take it to your, my same television, what it is coming to your household, you can watch this streaming on your mobile also. And we are consuming, the more people consume. I have 500 million views on social media in merely 200 days. Excellent. 500 million. So the Can point you is, imagine? Can you imagine this opportunity? Absolutely. I'm saying that, look, the technology always offers new way of consuming things. The interesting point here is that everybody is making that, look, in a connected device today, you have your own TV and you have world TV on your that same connected device. So a same event, what Upendra ji was mentioning, Elon Musk's capsule landing in the ocean, was broadcast by all across the world television, including some of the YouTubers. Now, what is the competitive advantage that a television network like ours has to create to be relevant in the connected TV devices? I'll give you an example of what PTC network has been doing. थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए हमें. I'll give you an example. For years, almost a decade, PTC has been the only Indian TV channel empaneled in the White House. We've been the only Indian channel which was empaneled in Canadian Parliament. We're the only Indian channel which has a studio in USA, in Canada and UK. जितने बड़े-बड़े आप नाम लेते हो उनका कुछ. But sir, because you cater to a diaspora, नहीं, उसका which is reason है. Because नहीं. Because you have unique audience. You have unique audience, You have which to is be the diaspora, relevant which is to that audience. मैं इंडिया में न्यूज़ बना रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा किसी सागर में बैठा व्यूअर भी वही देखेगा. No, उसको अपनी न्यूज़ चाहिए ना. Right. Somebody has to give them local news. If you don't, you are not relevant. You go on connected TV, you go on mobile, you go on linear TV, you're not relevant. You'll have to work harder. You'll have to understand audience is not regional or national anymore. It's global. Markets are global. Opportunities are global. You have to be relevant. You have to be authentic. And you have to be very honest now. It's not that you can force feed a particular brand of news or a particular agenda or propaganda. You'll have to be the voice of your audience. If you're not the voice of your audience, you're not relevant. You can use any technology. You can use any medium. You can have fancy graphics, brilliant sets. You'll be still irrelevant.
But I have a question to the whole panel. Anybody can answer that. That today, when you do not get the right data as to who is watching it, because we see a trend in India where the Ukraine war is not even being watched in Europe, but it's being watched in India as per the BARC data, right? So I'm saying when you curate the content based on some data point, that how do you, if the data are not right, data is available, then how do you? मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकते हूँ, मैं थोड़ा सा व्यंग कर रहा हूँ, लेकिन क्षमा मांगते हुए कर रहा हूँ। पहले जैसे वो डिस्क्लेमर चल जाता है ना मूवीज में आने में कि पक्षियों को आघात नहीं पहुंचाया गया है, ग्राफिक का सहारा लिया गया है, तो भाई जो लोग सुन रहे हो सिस्टम में बैठे उनसे पहले ही डिस्क्लेमर के साथ क्षमा मांगते हुए बात कह रहा हूँ। एक कहानी बड़ी मजेदार याद आई, जो बार्क के लिए मैं कह रहा हूँ, बार्क को कभी टाइम डेटा होता था उसके लिए। कहानी ऐसी है कि एक किंगडम था और उस किंगडम में क्या हुआ कि एक जादूगर आया, उसको राजा ने बड़ा अपमानित किया। वो बेचारा गुस्से में आ गया, और गुस्से में आ गया तो उसने जो है कुएं में कुछ ऐसा जादू किया कि जो लोग उस कुएं का पानी पीते थे सब धीरे 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 पागल होते गए। ऐसा हुआ एक दिन कि पूरा किंगडम पागल हो गया, और जब किंगडम पागल हो गया तो सारे पागलों ने मिलकर सोचा कि राजा को बदल देते हैं, कोई अपने में से ही राजा अपॉइंट करते हैं। तो सब मिलकर राजा के पास गए और राजा को लगा कि भाई जान का खतरा है, क्योंकि राजा का जो है एक सेनापति था, वो राजा की पत्नी और राजा स्वयं, तीन को छोड़ के किंगडम में सब उस कुएं का पानी किसी न किसी तरीके से पी चुके थे। अब वो सेनापति जान बचाने के लिए राजा को भगाते भगाते महल के आखिरी फ्लोर पे ले गए, आखिरी छत पे। उसके बाद दरवाजे पागल तोड़ते हुए ऊपर आ रहे थे। तो राजा ने कहा कि सेनापति जी अब आप बताइए मेरे प्राण की रक्षा कैसे होगी। बोले महाराज आपकी प्राण की रक्षा के लिए मैं लड़ते लड़ते या तो जान दे दूं, या तो एक सुझाव है मेरा कि पानी सबसे पहले मैं पी लेता हूं, बाद महारानी को पिलवा दीजिए, आखिर में आप पी लीजिए, सब हम दोनों के ऊपर इफेक्ट देख के। तो राजा ने कहा कि भाई जब पूरा किंगडम ही पागल हो चुका है तो मैं अकेले राजा ठीक रह के क्या करूंगा, पानी पी लेते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर जब सब लोग बार्क को या इस सारे जो कैरिज फी के सिस्टम को जब इतना ज्यादा गले लगा के आदर करेंगे, तो मेरे जैसा आदमी अगर वो भी होना चाहेगा तो मुझे भी राजा की तरह पानी पीना ही पड़ेगा, उस भीड़ में शामिल होना ही पड़ेगा। ये समझ रखते हुए, ये जानते हुए कि इसके बिना भी टीवी चलाया जा सकता है, लेकिन ये काकस एक बाजार है। मैं इससे डिसएग्री करता हूं। इस पानी के जहर को हटाना ही पड़ेगा, चाहे एक आदमी को हटाना पड़े। आपको अपनी मार्केट एक्सपैंड करनी पड़ेगी, अपनी किंगडम एक्सपैंड करनी पड़ेगी कि पागलों के अलावा मैं थोड़े सेंसिबल लोग भी ले। पर इसी बात में मैं कहना चाहती हूँ, जी में एक ये कदम उठाया था, जी ने अकेले इसका नुकसान भी उठाया था। हाँ, वो तब उसका रीजन अलग था। थोड़ा सा अगर इंटेलिजेंस यूज कर रहा रेलेवेंट हो तो फेल नहीं होंगे। वी बीन डूइंग इट सक्सेसफुली। ये पूरा जो बिल्कुल दो लाइनें इसकी। लॉ ऑफ एवरेज नहर कोई पत्थरों से अब निकलनी चाहिए, बात है मुश्किल मगर ये बात बननी चाहिए। ये बार्क जो है ना, ये बदलनी चाहिए। Absolutely, and it has been a very long time that we have a single currency of measurement in India, and there is a need for multiple currency and multiple data points. Today, people are, as everybody is saying, people are not consuming content only on television in their household, but they are consuming content everywhere when they are wherever they are. मतलब 140 करोड़ अगर लोग देख रहे हैं तो कुछ लाख मीटर थोड़ी बता सकते हैं कि हिंदुस्तान क्या देख रहा है। जब एयरटेल का कनेक्शन अगर मेरे पास है, एयरटेल को मालूम है किस पॉइंट पे किस सेकंड पे कौन सा कंटेंट देखा जा रहा है ना डेटा। एग्जैक्टली। जियो के पास है ना 40 करोड़ है ना डेटा, क्यों नहीं रिलीज करते? आई बीन पेस्टरिंग देम, आप अपना तो रिलीज करिए। सो अगर ये होगा तो हमारे इवन कनेक्टेड टीवी में सैमसंग के पास अपना वॉल्ड गार्डन है जो अपना डेटा नहीं दे रहा अभी। So there has to be regulation, and then it should be unified. There has to be regulation. The government has to intervene here to regulate this environment, and they should bring multiple parties, and each party has to release the data. यही missing dot है. This is missing dot. We don't need to look at the government. I don't need to. I am a believer that technology will do its magic. And it always, the connected TV. Which has done, they did not reform the measurement science, but look at it what... Today, if we look at, we go by the, how many views you have on YouTube and what, India today, last year, I think it was, they got 250 crore from YouTube alone, that revenue. Right. That didn't come from BARC.
Right. So BARC is No, but going to be YouTube, there. YouTube also has an issue that they don't tell you what rate that they are selling at. And the point that एक्चुअल I'm में making- 250 नहीं, उन्होंने 1000 कमाया होगा, Exactly. 250 ही मिला Maybe कंटेंट so- बनाने वाले को. Maybe what I'm saying, there are two part of thing. The technology will do when we are in a technology ecosystem and we are utilizing this technology. Technical magic will change this world. Government can only do a limited thing. I don't think government has everything and they can contribute to. We need to think as an industry how we need to develop, how we need to evolve. As you rightly said, even one person who starts, many people have Zee started. I think many channel went out of BARC, came back to BARC. So like while- the popular saying was this, that the content is king, but distribution is the kingmaker. Is that the statement still right? The distribution system has changed from cable to digitized world, right? I think So the content still the remains content the is king the king only. and kingmaker also today, or no? King has a quality. So Okay. king becomes you become king because you have that quality. Okay, I'll open the floor for question. If there is anybody who has a question to this panel, they can ask, after which I'll conclude. I can only take 2 questions. Thank you. मैं बोलूं अविनाश? बोलिए सर. Mine is not a question, mine is a comment. Dilip, congratulations, you've started a new channel, which is great. The CTV numbers are exploding right now. They're at about 94 million, right? And you're right, they'll touch a huge number. CTV is constantly exploding. Consumption is all going over the top. Samsung leads with a 16% market share. OTT platforms are carrying digital TV channels. Fast is the way forward. The point that I'm trying to make here is, जो आपने बोला ना, technology will take Bring its the role. microphone closer. The point that you made on technology will take its role. Problem technology नहीं है. The numbers that we're talking about, they've all been released 2 years ago. Live consumption, live viewership, connected TV, real time. The problem is not the technological landscape. The problem is always political. ये अविनाश से ज़्यादा कोई जानता नहीं होगा. It's all about acceptance, right? So जो भी आप data चाह रहे हैं about your content, everything is available. You've got the biggest of content, biggest of cricket happening. Live consumption, third party audit is there. But still, I agree with what Upender Rai is saying. ये carriage वगैरह सब obsolete हो गया. ये बेकार की चीजें हैं. I mean, we should move on beyond that. Let the market rule, which is all transparent. But unfortunately, all this is political. It's not technical, which is killing the business. That's And the Dilip, point I want to to add to your point, why I said government regulation is that there are regulatory hurdles today for applying multiple party to measure it, and there are companies which are not allowing their own data to be made public. And those things the government has to intervene because data has to be known. Finally, our money is coming from advertiser and from the audience who is ready to pay for that content. And for them, this data should be openly available. You know, this is what and that's where the regulation is. one more, fine. sorry Avinash, Okay. one more thing. One more. जितना भी question, जितना भी regulation है, satellite channels, भारत एक्सप्रेस monitor होता है, हर channel monitor होता है. But right now there are 1,000+ channels running on 16+ OTT platforms. Digital channel, उनका कोई regulation ही नहीं है. You can carry anything, anywhere they're like, they're competing. So regulation is the bigger Absolutely, problem. absolutely. One last question. One gentleman has a question. Can somebody give the mic to him, please? सर हमने बात किया Close, please. हमने बात किया अभी कि चेंजेज आ रहे हैं, डिजिटल चेंजेज आ रहा है, ये वगैरह चेंज आ रहा है. मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने जा रहा है हम सबों को, क्योंकि जिस समय रेडियो था हमने टीवी का सोचा नहीं था. हमने सोचा था रेडियो को इम्पैक्ट हो जाएगा, रेडियो खत्म हो जाएगा. उसने अपना स्वरूप बदल लिया. आज रेडियो का जितना चैनल है उतना पहले नहीं हुआ करता था. पहले 2 चैनल होते थे और कितने ऑडियंस होते थे. वैसे ही You have a question or you have an opinion? नो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम चिंता कर रहे हैं कि CTV है, कैरेज नहीं लगना चाहिए, हम इसीलिए कर रहे हैं. वो कैरेज हम तभी दे रहे हैं जब हम रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं. उसी तरह डिजिटल मीडियम पे जब हम यूट्यूब पे जाते हैं तो हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां से हमें रेवेन्यू मिल रहा है. तो हर का अपना अपना मॉडल है, अपना अपना दिखाने का तरीका है, अपना अपना बिजनेस है. CTV अगर धीरे धीरे कम हो रहा है, केबल और डिजिटल टीवी कम हो रहा है, तो उसका रेवेन्यू भी कम होता चला जाएगा, वो दूसरे पार्ट में चला जाएगा. तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है great. So कंटेंट the के लिए. चिंता की उसको बात बस- ये है उसको कि उसको बस जस्टिस चेंज मिलेगा. करने की जरूरत है. कंटेंट को जस्टिस अब मिल सकता है. बिल्कुल. पहले मेरा गॉड और मेरी बाइबल सिर्फ बार्क थी, जो बार्क बोलेगा वही सच है, बिल्कुल उसी पे पैसा मिलेगा. नहीं. अब वो नहीं रहेगा. अब मेरे पास दूसरे भगवान आ गए हैं जो बता रहे हैं भाई तू अच्छा है तो वो मिलेगा. नहीं, लेकिन जिस भगवान के भक्त ज्यादा होंगे पैसा वही लेगा. भक्त ज्यादा बार्क के कभी भी नहीं हो पाएंगे. अब ये नेक्सस है,
ये nexus है बार in the entire television rating system in this country is a nexus sir, ये between 22 big साल advertising से- agencies and big 22 channels. साल This much time only I had for you. Thank you so much for your opinion. I really appreciate you speaking out in the public. So, thank you very much, panel. It was such an interesting discussion. We had good fun talking about what is the future of connected TV. I think the connected TV future is based on the good content that we have been making, and the content quality is going to improve in the coming time. Thank you so much, SATCAP, for hosting this. Thank you very much, audience, for this patience. Thank you so much, moderator of the I session. like I must to- say, it's been a very I like good... to thank Dr. Rastogi once, you know, I think this man throughout the year has brought all of us together and taken it up. I think big round for him as well. Thank you so much for that very gripping session. Thank you once again, moderator and the panelist of the session. We would like to now present the mementos to our honorable panelist, requesting Dr. Rastogi to now present a memento to Ms. Hemlata. Thank you so much, ma'am. A big thank you to Ms. Hemlata ji, presenting a memento to Ms. Hemlata Sharma. Very absorbing. This session has been extremely absorbing. We now thank Mr. Dilip Singh. Thank you so much, sir, for sharing your thoughts with us. A big, big thank you to the moderator of this session. Ladies and gentlemen, we would be now presenting a memento to the moderator of the session, Mr. Avinash Pandey. Thank you so much, sir, for wonderfully conducting and concluding this session. Dr. Rastogi, we request you to now present the memento to Mr. Avinash Pandey, the moderator of the session. Thank you once again, sir. Yet again, sparkling discussion by Mr. Upendra Rai. Thank you so much, sir. Bringing in yet another perspective. Thank you so much, Mr. Rai. Dr. Rastogi, we now request you to now present a memento to Mr. Ravindra Narayan. Thank you. Ladies and gentlemen, that brings us to the concluding moment of this SATCAP Symposium 2025, which was organized by Z Entertainment, curated by Avishkar Media. I hope you've had a great time. We have had a very sensational and very dynamic time because we have had so many discussion points. We have so many opinions which were brought in forward in the form of discussion and a huge amount of takeaways for us. Ladies and gentlemen, this is a moment where I would request Dr. Rastogi to kindly give the concluding remarks.